कुछ रिश्तों की कीमत अभी तब समझ में आती है जब उन्हें खोने का समय आता है। ये कहानी है दो मित्रों की, जो जिसमें एक हमेशा देता रहा और एक अपनी ज़रूरतों के साथ लौटता रहा। कहानी के दो पात्र हैं, एक आम का पेड़ और एक बच्चा। आम का एक बड़ा वृक्ष था। एक छोटा सा बच्चा रोज वहां पर आता, वृक्ष के पास खेलता, किलकारियां मारता। कभी वह वृक्ष पर चढ़ जाता, कभी मीठे पके फल तोड़कर खाने लगता, तो कभी थक हार कर वृक्ष की छाया में ही सो जाता। उसे वृक्ष से प्यार था और वृक्ष भी उसे बहुत चाहता था। उसके साथ खेलता था, वक्त गुजारता था। बच्चा बड़ा होने लगा। वृक्ष के पास उसका आना भी कम हो गया। एक बालक उदास मन से वृक्ष के पास आया। वृक्ष ने पूछा, मित्र, उदास क्यों हो? चलो खेलते हैं। अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा। मुझे खेलने के लिए खिलौने चाहिए, जिन्हें खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मित्र, मेरे पास खिलौने तो नहीं हैं, पर मेरे पास ये फल हैं, जिन्हें तुम बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे खिलौने खरीद सकते हो। बच्चा खुशी खुशी सारे फल तोड़कर ले गया। एक दिन वह बच्चा, जो अब युवक हो गया था, लौट कर आया और वृक्ष की खुशी देखते ही बनती थी। वृक्ष ने कहा, मित्र, चलो खेलते हैं। अब मेरे पास खेलने के लिए वक्त नहीं रहा मित्र। मुझे कार्य करना है, अपना परिवार चलाना है, मुझे रहने के लिए एक घर भी चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे मित्र? मित्र, मेरे पास घर तो नहीं है, लेकिन मेरी ये शाखाएं हैं। इन शाखाओं को काटकर अपने लिए घर बना सकते हो। एक तपती दोपहर यह बच्चा, जो अब उम्रदर हो गया था, वृक्ष के पास आया। वृक्ष ने सदा की तरह प्रसन्न होकर पूछा, मित्र, चलो खेलते हैं। अब मैं उदास और अधेड़ हो चुका हूँ। मुझे व्यापार करना है, मुझे कार्य करना है, जिसके लिए मुझे एक नाव की आवश्यकता है। क्या तुम मेरी मदद करोगे मित्र? मित्र, मेरे पास नाव तो नहीं है, पर मेरे पास तना है। इन्हें काटकर तुम नाव बना सकते हो। बच्चा, जो अब बूढ़ा हो गया था, वृक्ष के पास लौटकर आया। थके हुए वृक्ष ने मुस्कान से उसका स्वागत करते हुए कहा, मित्र, अब मेरे पास कुछ नहीं है। न खाने के लिए फल है, न ही चढ़ने के लिए शाखाएं हैं। अब मेरे पास खाने के लिए दांत भी नहीं बचे। तुम पर चढ़ सको इतनी शक्ति भी नहीं है, क्योंकि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी विश्राम बच जाती। मित्र, मेरे सभी तने एवं शाखाएं कटने के बाद कुछ नहीं बचा है। बस यहाँ विश्राम करने के लिए मेरे ठूंठ ही बचे हैं। यहाँ तुम विश्राम कर सकते हो। कहानी केवल एक पेड़ और एक बच्चे की नहीं, बल्कि हमारे माता पिता की है। जैसे पेड़ ने अपना सब कुछ देकर उस बच्चे से बदले में कुछ नहीं मांगा, वैसे ही हमारे माता पिता हमारी खुशी के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। बचपन में वे हमें सहारा देते हैं, और फिर युवावस्था में वे हमारे सपने पूरे करते हैं। फिर बुढ़ापे में हमसे सिर्फ प्रेम और कुछ सम्मान चाहते हैं। उनके प्रेम का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, इसलिए हमें उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आप सभी बताइए। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारी सारी ज़रूरतों और इच्छाओं का हमारे माता पिता पूरा करते हैं, और बदले में बस यही हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम उन्हें आदर और सम्मान दें, जो कि हमें उन्हें देना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि यह एक पेड़ और बच्चे की कहानी नहीं, हमारे जीवन और माता पिता की कहानी है। इसलिए हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम देते हैं, हमारा लालन पालन करते हैं, और बदले में कुछ भी इच्छा नहीं रखते, बल्कि बस प्रेम की इच्छा रखते हैं और सम्मान